दोस्तों कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक कोर्ट ने एक महिला को 6 महीने की जेल की सज़ा सुना दी और साथ ही साथ 5,000 रुपये की उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी। किस लिए? केवल और केवल उन्होंने अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी थी। अब आप में से भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते होंगे और उनको ये तक पता नहीं है कि उनको आईटीआर फाइल करना भी चाहिए या फिर नहीं। वो बोलते हैं हमारी तो इनकम ही कम है तो हम क्यों आईटीआर फाइल करें। तो ऐसा नहीं है। इनकम के अलावा और भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनको देखा जाता है। अगर आप उन क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। ये जो केस था इसमें भी सेम ऐसा ही था। इन महिला की जो इनकम है वो ज़्यादा नहीं थी, वो इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम ही थी। उनके केस में क्या था, किसी एक साल के अंदर किसी कंपनी ने उनको एक पेमेंट किया था और उस पेमेंट में से 2 लाख रुपए का टीडीएस काट दिया था और वो जो टीडीएस काटा था वो टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस महिला के पैन कार्ड के साथ में जमा करा दिया। तो वो पैन कार्ड के अंदर यानी कि उनके फॉर्म 26AS में वो टीडीएस दिख रहा होगा और उन्होंने उसके बावजूद भी आईटीआर फाइल नहीं करी। तो टीडीएस की भी एक कंडीशन होती है। सारी कंडीशन की बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे सारी कंडीशन, किन किन कंडीशंस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो क्या क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट की जो मिसकंसेप्शन होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हमें तो आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको लगता है हमारी इनकम 5 लाख या 7 लाख से कम है तो हमें आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ये 5 या 7 की लिमिट नहीं है, इससे भी काफ़ी कम है। साथ ही साथ में अगर आपको शेयर मार्केट से कोई प्रॉफिट होता है, शेयर मार्केट से प्रॉफिट मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टिंग करी थी, वहाँ से चार्जेस कट गए थे, एसटीटी कटता है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, जीएसटी लग गया था। उसके अलावा आपको जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स खुद से पे करना होता है। और सैलरी से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हमारा तो जो सैलरी है वो है सैलरी 35,000 की, उसमें से कंपनी ऑटोमेटिक ही 5,000 का टीडीएस काट लेती है तो हमको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। वो टीडीएस एस्टिमेट बेसिस पे काटा जाता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके एक्चुअल डेटा सारा देना पड़ता है गवर्नमेंट को। साथ ही साथ में काफ़ी सारे लोगों की इंटरेस्ट से इनकम होती है, डिविडेंड से भी इनकम होती है। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे केसेस में क्या है 10% या फिर आपने पैन कार्ड जमा नहीं करा तो 20% का टीडीएस आपका कट जाता है बैंक के एफडी इंटरेस्ट से। वो बोलते हैं हमें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, टीडीएस कट गया। तो ऐसा नहीं है, फिर भी आपको खुद से आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। उसके अलावा बिजनेस की बात करें तो काफ़ी सारे लोगों का स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस है, वो बोलते हैं हमारा तो बिजनेस ही छोटा है, 3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट होता होगा। तो उस कंडीशन में भी प्रॉफिट के ऊपर नहीं देखा जाता है। अगर आपका छोटा बिजनेस भी है तो उसमें भी एक लिमिट होती है कि आपका टर्नओवर कितना होता है, उससे ऊपर होते ही आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत हो जाती है। गेमिंग के अंदर बात करें, आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, वहाँ से आपका जो है 30% का फ्लैट टीडीएस काट लिया जाता है आपकी नेट विनिंग में से। तो वहाँ पर भी लोग सोचते हैं हमें आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर भी एक कंडीशन होती है, वो भी जानेंगे। साथ ही साथ में अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने पड़ सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकता है आईटीआर न फाइल करने के कारण। जैसा कि ऑलरेडी बताया, एक महिला को 6 महीने तक की जेल हो गई। तो उसी कंडीशन में 10 साल तक का प्रोविज़न है, यानी कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। तो देखिए आज के टाइम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन है आपके पास, ओल्ड टैक्स रिजिम का और न्यू टैक्स रिजिम का। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी कि सालाना एनुअल आपका 3 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम होती है तो उस कंडीशन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब वो सैलरी से भी हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम, सारी इनकम मिला के अगर आपकी साल की 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपीज़। तो आपको उसके ऊपर आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। वहीं सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनके लिए दोनों कंडीशन में, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम किसी भी तरीके से देखते हैं, तो 3 लाख रुपए की लिमिट है। 3 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं शेयर मार्केट से। अगर देखिए आपको शेयर मार्केट से कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि उसमें से क्या है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कटता है, जीएसटी कटता है और
और भी काफ़ी तरह के गवर्नमेंट चार्जेस कटते हैं। ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन आपने जो नेट प्रॉफिट कमाया है ना, उसके ऊपर आपको खुद से टैक्स देना होता है, जो कि इनकम टैक्स होता है। अगर आप डिविडेंड इनकम करते हैं तो उसमें से 10% का टीडीएस काट लिया जाता है कंपनी की तरफ से ही, अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड होता है तो। लेकिन अगर उससे कम होता है तो ऐसा नहीं है कि वो इनकम टैक्स फ्री हो गई। आईटीआर फाइल करते टाइम पे सारी इनकम को आपको कंसिडर करना होता है और उनको भी डिक्लेयर करके उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है, जो टैक्स लगता है रेट का, उस रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी शेयर मार्केट से प्रॉफिट या इनकम नहीं है या आप इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एमस्टॉक ऐप का। एमस्टॉक एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है मिरेई एसेट ग्रुप का ही। मिरेई एसेट कंपनी को मार्केट के अंदर 15 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एमस्टॉक की मदद से आप स्टॉक्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, करेंसी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और आईपीओ में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ई मार्जिन की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जिसका इंटरेस्ट रेट शुरू होता है मात्र 6.99% से। इसका एक और मेन एडवांटेज क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली ज़ीरो ब्रोकरेज देखने को मिल जाएगा पूरी लाइफ के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइफ टाइम ज़ीरो ब्रोकरेज, नो कमीशन, फ्री इंट्राडे, डिलीवरी, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, कंप्लीटली किसी पे भी आपका कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। केवल आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे 999 रुपये पे करना है। 999 रुपये पे करने के बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका जो ब्रोकरेज है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। साथ ही साथ आप 999 रुपये और एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपकी जो एएमसी है, यानी कि यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है आपसे, वो 120 रुपये पर क्वार्टर रहेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही 999 एक साथ पे कर देते हैं, जो कि आप एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे 120 के हिसाब से 2 साल का चार्ज होता है, वो आप एक साथ स्टार्टिंग में पे कर देंगे तो आपका लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। अदरवाइज आप हर क्वार्टर 120 भी पे कर सकते हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर अपन ब्रोकरेज कैलकुलेटर की बात करें तो आप देखेंगे ऑप्शंस में अगर आपका 20 रुपये का ब्रोकरेज लगता है एक ट्रेड पर, आप दिन में 15 ट्रेड लेते हैं, वहीं आप 10 लेते हैं इक्विटी इंट्राडे, तो डेली की हो गई 25 ट्रेड, एक दिन के अपन मानते हैं 25, महीने के 20 दिन और 200 दिन की अगर आप ट्रेडिंग एस्टिमेट मानेंगे तो 1,20,000 रुपये का आपका जो है वो ब्रोकरेज सेव हो जाएगा। आप इसको इतना भी ना लें, अगर आप इंट्राडे को भी डिलीट कर दें, आप केवल ऑप्शंस में 10 लोट की भी आप ट्रेडिंग देखेंगे ना, तो भी आपका 48,000 रुपये का ब्रोकरेज बनता है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा होता है। आपको केवल एक बार में पे करना है 999 रुपये और आपका ब्रोकरेज जो है वो लाइफ टाइम के लिए ज़ीरो हो जाएगा। उसी के साथ एमस्टॉक के अचीवमेंट की बात करें तो 1 साल के अंदर इन्होंने 8.5 लाख से ज़्यादा यूज़र जोड़ लिए हैं और उन लोगों ने 145 करोड़ से भी ज़्यादा का ब्रोकरेज बचा लिया है एमस्टॉक के साथ में अपनी जर्नी शुरू करके। तो आप भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एमस्टॉक का लिंक दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट की आपको सुविधा मिल जाती है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो अब बात करते हैं बिजनेस की। अगर आपका एक छोटा बिजनेस है और आप सामान बेचते हैं, गुड्स सेल करते हैं, तो उस कंडीशन में काफ़ी लोग बोलते हैं हमारा तो प्रॉफिट ही कम है, हमको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका साल भर का जो टर्नओवर है, यानी कि जो सेल्स होती है, टर्नओवर वो आपका 60 लाख रुपए से अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि महीने का आप देखेंगे 5 लाख रुपए होता है और डेली का आप एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 रुपये से आपका टर्नओवर अगर आ रहा है तो आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। 60 लाख रुपए एनुअल टर्नओवर चेक किया जाता है। अब चाहे आपका प्रॉफिट कितना भी हो, आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। वहीं अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, आप कोई सामान नहीं बेचते हैं, यानी कि आप अकाउंटेंट, लॉयर या इंजीनियर, ऐसा जो है आप फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, यूट्यूबर, उस कंडीशन में देखा जाए तो जो सर्विस होती है, आपकी जो ग्रोस रिसिप्ट होती है, जो साल भर में आपको पैसा मिला है, वो अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। महीने का लगभग आप 1 लाख देखेंगे और जो डेली में आप कंसिडर करेंगे तो 3,000 रुपये के आसपास अमाउंट बैठता है। अगर आप डेली का 3,000 रुपये ग्रोस रिसिप्ट करते हैं, खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें से खर्चा माइनस करने के बाद में प्रॉफिट अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आपकी सेल्स जो ग्रोस रिसिप्ट है वो 10 लाख रुपए हो जाती है तो आपको भी आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। उसके अलावा बात करते हैं सेविंग अकाउंट में कैश जमा कराने पे। अगर आपके पास 10 सेविंग अकाउंट है, हर अकाउंट में आप 5-5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो टोटल 50 लाख का जमा हो गया। तो 50 लाख की ही लिमिट है। अगर आप इससे ज़्यादा जमा करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। चाहे एक बैंक में जमा कराएं, चाहे अलग अलग बैंक में करें, 50 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में जमा होते ही आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। वहीं बात करें करंट अकाउंट की तो सभी करंट अकाउंट लिमिट हो जाती है 1 करोड़ की। 1 CR से अगर आप ज़्यादा करंट अकाउंट में जमा करते हैं 1 साल के अंदर
तो ITR फाइल करना कंपलसरी है। उसके अलावा बात करते हैं TDS और TCS की। तो देखिए काफ़ी जगह से आपको जो पेमेंट आती है उसमें से TDS कट जाता होगा। अगर आपकी सैलरी से इनकम होती है तो उसमें आपका TDS कटता होगा। बिजनेस में अगर आपको कोई कंपनी से पेमेंट आ रहा है तो वो कंपनी भी TDS काटती होगी। बैंक FD से आपको पैसा आ रहा है वहाँ पे भी आपका TDS कटता होगा। तो अगर आपका जो TDS है पूरे साल भर में सभी जगह से मिलाकर अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए यही लिमिट 50,000 रुपये की है। अगर आपका एक साल में TDS 50,000 से ज़्यादा होता है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। ये आप खुद से भी चेक कर सकते हैं आपका TDS कितना कटा है। उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। कैसे आप चेक कर सकते हैं आपका TDS कितना कटा है, वो चेक करने का भी आपको बता रखा है। वहीं काफ़ी सारे लोग क्या है आजकल गेम खेलते हैं तो वहाँ से 30% का TDS कंपनी काटती है। अब देखिए 30% का तो TDS कंपनी ने काट लिया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे आपका इसके ऊपर 4% का सेस और लगता है। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। लेट्स से आपने किसी कंपनी में गेम खेला, 1 लाख रुपए आपने वहाँ से जीते, उस कंपनी ने 30,000 रुपये आपका TDS काट के आपको 70,000 का पेमेंट कर दिया। अब ये जो 30,000 रुपये हैं, लोग बोलेंगे हमारा तो TDS कट गया, हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका जो TDS है वो 30% कटा है, यहाँ पर ये TDS इस अमाउंट से ज़्यादा है। पहली बात तो आपको ITR फाइल करना तो ज़रूरी हो गया। दूसरी बात, ये जो 4% सेस है ये आपको देना पड़ेगा खुद से। कंपनी ने नहीं काटा तो इसका मतलब ये नहीं है ITR फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जुड़ जाएगा उसके अंदर और आपको 30,000 का 4% आप देखेंगे जो 1,200 रुपये बनता है वो और अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अगर आपका यही 10,000 अमाउंट होता है तो उसके ऊपर भी आप कैलकुलेट करेंगे उतना पैसा आपको खुद से पे करना पड़ेगा। वो कब पे होएगा? जब आप ITR फाइल करेंगे। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास भी नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके अलावा बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बिल की। तो देखिए अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है आपके नाम पे, साल भर का जो बिल आता है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। 2 कनेक्शन है, दोनों में पूरा बिल मिलाकर अगर 1 लाख से ऊपर हो जाता है तो भी कंपलसरी हो जाता है। उसके अलावा फॉरेन ट्रिप एक्सपेंडिचर, अगर आप किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं उस पे आप खर्चा करते हैं पैसा, 2 लाख रुपए से अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ना एक ट्रिप पे या फिर टोटल पूरे साल भर में, तो आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इससे कम पैसा खर्च कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है। अब वो ट्रिप आप किसी और के लिए भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपने अपने स्पॉन्सर, आपने पैसा खर्च करके किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रिप पे भेज दिया तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, सारा पैसा जोड़ा जाएगा। आपने पैसा कितना खर्च किया है, अगर वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। ये थे सारे पॉइंट। इन कंडीशंस में आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। उसके अलावा काफ़ी सारे बेनिफिट भी मिलते हैं आपको ITR फाइल करने के। जैसा कि अभी आपको बताया 25,000 रुपये की जो लिमिट है TDS वाली, तो उस कंडीशन में कंपलसरी होता है। लेकिन उसके अलावा आपका जो TDS है वो आपको रिफ़ंड भी मिल जाता है। लेट्स से आपकी इनकम थी 2 लाख रुपये थी पूरे साल भर की, लेकिन किसी कंपनी ने आपका जो है वो TDS काट लिया 20,000 का। अब 20,000 का वो TDS आप रिफ़ंड ले सकते हैं अपनी ITR फाइल करके। लेकिन अगर आप एक गेमिंग इनकम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में TDS रिफ़ंड नहीं आता है, उसमें आपको पैसा देना ही पड़ेगा और 4% का सेस भी देना ही पड़ेगा। इमरजेंसी में आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत आ जाती है, तो ये अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारी कंपनीज आपसे ITR मांगती है, तो उसके लिए आपको ये काम आ सकता है। ITR पड़ा होगा तो इमरजेंसी में लोन मिल जाएगा, वरना आप इधर उधर जो ऐप है फालतू के फर्जी वाले उन पे जाके 20-25 हज़ार रुपये के लोन की रिक्वेस्ट करते रहेंगे। वहीं अगर आपको वीज़ा की एप्लीकेशन लगानी है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आजकल जो है आपको वीज़ा जो है वो ईजिली मिल जाता है अगर आप इनकम प्रूफ एज ए ITR को सबमिट करते हैं तो। उसके अलावा बात कर लेते हैं अगर आप ITR फाइल नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। जैसा कि आपको बताया, फर्स्ट कंडीशन में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद में काफ़ी सारे फॉलोअप लिए जाते हैं। पहले तो आपको पूछा जाएगा आपने ITR क्यों नहीं फाइल करी। जो हमने स्टार्टिंग में केस बताया था उसमें भी ऐसा ही हुआ था। 2 लाख रुपये का TDS था एक महिला का, उनके जो पैन कार्ड पर रिफ्लेक्ट कर रहा, उन्होंने ITR फाइल नहीं करी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहला नोटिस भेजा, उसमें पूछा आपने ITR क्यों नहीं फाइल करी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद में उन्होंने
पेनल्टी लगाई 5,000 रुपये की केवल, उनको बोला 5,000 रुपये की पेनल्टी है वो पे कर दो, लेकिन उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद में फिर उनको कोर्ट की तरफ ले जाया गया, फिर कोर्ट से ऑर्डर आया कि आपको जो है वो पेनल्टी भी लगेगी और 6 महीने की आपको जेल भी होएगी। तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ITR फाइल नहीं करी और कल आपको जेल हो जाएगी, नहीं, उसके लिए आपको फॉलोअप लिया जाता है। पहले आपसे पहला नोटिस यही आएगा, आपने ITR क्यों नहीं फाइल करी, उसका रीज़न दो, आपको बोला जाएगा आप ITR फाइल करो, नहीं करते हैं तो उसके बाद में आगे जो है वो बहुत टाइम का प्रोसेस हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किन किन कंडीशंस में आपको ITR फाइल करना कंपलसरी होता है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एम स्टॉक को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.